नमस्ते बच्चों। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है विनेगर प्रोडक्शन। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बुक में पढ़ोगे ना तो डायरेक्टली समझ में नहीं आता, तो मैंने ऐसे रिएक्शन के फॉर्म में लिखा है, ये आप नोट डाउन कर लेना अपने नोटबुक में और इसको पढ़ते रहना, तभी आपको समझ में आएगा। देखिए विनेगर हमें पता है कि बहुत सारे इसमें प्रिजर्वेशन के लिए भी जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। तो आज के वीडियो में यही बात करेंगे, पहले ये देखेंगे, उसके बाद जो बुक में दिया है उसको भी जो है वो अच्छी तरीके से पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो विनेगर का प्रोडक्शन होता कैसा है? तो सबसे पहले होता क्या है, जो कार्बन कंपाउंड होते हैं, कार्बन कंपाउंड यानी जो फ्रूट है या फिर जो चीज़ें हैं जिसमें कार्बन के कंपाउंड है वो हम देखेंगे जब बुक पढ़ूंगा, तब उसमें एग्जांपल है ये। तो सिंपली उसकी फर्मेंटेशन प्रोसेस की जाती है। फर्मेंटेशन यानी उसमें ईस्ट डाला जाता है, सैक्रोमाइसिस सिर्विसी, ठीक है, ये ईस्ट डाला जाता है और इसका कन्वर्शन इथेनॉल में किया जाता है। इथेनॉल यानी क्या है? अल्कोहल, ठीक है, जो हम अल्कोहल बोलते हैं उसमें इसका कन्वर्शन किया जाता है। ये सबसे पहले समझ लेना कि जो कार्बन कंपाउंड है उसका फर्मेंटेशन ईस्ट के द्वारा करके इसका कन्वर्शन इथेनॉल में कन्वर्ट किया जाता है। अब इथेनॉल बन गया, हमारा बन गया इथेनॉल। इसमें दो बैक्टीरियल स्ट्रेन डाले जाते हैं। बैक्टीरियल स्ट्रेन का मीनिंग क्या होता है? एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ बैक्टीरिया। इसमें दो बैक्टीरिया यूज किए जाते हैं, एसिटोबैक्टर और ग्लूकेनोबैक्टर। ये दो बैक्टीरिया के नाम आपको पता होने चाहिए। यानी सबसे पहले इथेनॉल बन गया, जो कार्बन कंपाउंड थे उसका फर्मेंटेशन करके इथेनॉल बन गया इथेनॉल। इसमें हमने दो बैक्टीरियल स्ट्रेन डाल दिए, अब ये बैक्टीरियल स्ट्रेन क्या करते हैं? इसको ब्रेक डाउन करते हैं, इस इथेनॉल को ब्रेक डाउन करते हैं या फिर डिटॉक्सिफाई करते हैं। ब्रेक डाउन का मीनिंग क्या? उसको अलग इसमें ब्रेक डाउन करते हैं या डिटॉक्सिफाई, यानी उसके अंदर जो टॉक्सिन्स है उसको रिमूव करते हैं। उसको बोला जाता है माइक्रोबियल डिग्रेडेशन। तो इसकी वजह से इसका माइक्रोबियल डिग्रेडेशन होता है, यानी ये ब्रेकडाउन हो रहा है, या फिर या हम उसको बोल सकते हैं कि इसको ब्रेकडाउन भी करता है या डिटॉक्सिफाई, यानी उसके अंदर जो टॉक्सिन्स है उसको रिमूव कर रहा है। ठीक है, इसके दो बैक्टीरिया डाले, ये इसको माइक्रोबियल डिग्रेडेशन होगा यानी डिटॉक्सिफाई होगा और ब्रेकडाउन होकर इथेनॉल बनेगा एसिडिक एसिड। ये हमें एसिडिक एसिड बन गया। और दूसरे अदर प्रोडक्ट भी बनेंगे, पर दूसरे प्रोडक्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए एसिडिक एसिड जो है इंपॉर्टेंट है। यहाँ तक क्लियर है, समझ में आ गया? ऑर्गेनिक कंपाउंड का फर्मेंटेशन करके इथेनॉल बना, इसमें दो बैक्टीरिया के स्ट्रेन डाले, इन बैक्टीरियल स्ट्रेन का माइक्रोबियल डिग्रेडेशन हो गया और इथेनॉल का कन्वर्शन हम एसिडिक एसिड में जो है वो हो गया। अब ये जो एसिडिक एसिड बना, एक प्रोसेस है सेपरेशन ऑफ रेयरफैक्शन, इसको यूज करके एसिडिक एसिड को अलग किया जाता है। रेयरफैक्शन में क्या होता है? हम इसको रिड्यूस करते हैं, यानी देखिए इसकी जो डेंसिटी होती है, रेयरफैक्शन में क्या होता है? रिड्यूसिंग द डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, यानी हम उस सब्सटेंस की डेंसिटी को कम करते हैं, उसको लेस डेंस करते हैं और डेंसिटी कम करके एसिडिक एसिड को जो है वो सेपरेट किया जाता है। तो एसिडिक एसिड बना और रेयरफैक्शन की मदद से, यानी उसकी डेंसिटी कम करके, इस सॉल्यूशन की डेंसिटी कम करते हमके एसिडिक एसिड को जो है वो बाहर निकाला। अब एसिडिक एसिड यहाँ पे बाहर आ गया, इसको ब्लीच करते हैं। ब्लीच का मीनिंग क्या होता है? देखिए हम ब्लीचिंग करते हैं, हमारे फेस को हम बहुत बार ब्लीच करते हैं। आपने देखा होगा कि सलून्स में ब्लीचिंग किया जाता है फेशियल करने से पहले, या बहुत सारे लोग ब्लीच करते हैं। उससे क्या होता है? हमारा स्किन वाइट हो जाता है या हमारे चेहरे के ऊपर जो ब्लैक हेड्स है वो रिमूव हो जाते हैं। तो इसको ब्लीच किया जाता है, यानी इसका कलर जो है वो रिमूव किया जाता है, या हम बोल सकते हैं इसमें अगर कोई कलर है तो वो रिमूव किया जाता है। ब्लीचिंग प्रोसेस की जाती है विद द हेल्प ऑफ पोटेशियम फेरोसाइनेट। तो पोटेशियम फेरोसाइनेट का इस्तेमाल करके एसिडिक एसिड को ब्लीच किया जाता है और उसके बाद इसको पाश्चराइज किया जाता है। पाश्चराइज का मीनिंग क्या होता है? सिंपल हीटिंग, थोड़ा सा हीट किया जाता है उसको, ठीक है, और उसमें फिर स्मॉल अमाउंट ऑफ SO2 ऐड किया जाता है और विनेगर बन के रेडी हो जाता है। तो हमने क्या क्या देखा बच्चों? विनेगर कैसे प्रोड्यूस होता है? सबसे पहले कार्बनस कंपाउंड का फर्मेंटेशन करके इथेनॉल बना। इथेनॉल में हमने ये दो बैक्टीरियल स्ट्रेन डाले, इसका कन्वर्शन एसिटिक एसिड में हुआ। एसिटिक एसिड को हमने रेयरफैक्शन की मदद से सेपरेट किया, उसके बाद इसको ब्लीच किया पोटेशियम फेरोसाइनेट की मदद से। ब्लीच करने के बाद इसको पाश्चराइज किया यानी हीट किया, इसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ SO2 ऐड किया और विनेगर जो है वो बन के रेडी हो गया। तो इस प्रकार से विनेगर जो है वो बनता है। तो ये आपको लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने शॉर्टकट में ये निकालने की कोशिश की ऐसी कि विनेगर बनता कैसे है, तो ये आपको निकालना बहुत जरूरी है। देखिए जैसा रट्टा मार के पढ़ोगे तो याद नहीं आएगा, ये आपके बुक में होना चाहिए। ये आपको 4-5 बार अगर निकाल के देखोगे तो आपको याद आ जाएगा कि विनेगर कैसे प्रोड्यूस होता है। अब यहाँ पे विनेगर प्रोडक्शन का जो बुक में दिया है वो पढ़ लेते हैं ताकि और आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए विनेगर इज यूज्ड इन ईच कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, यानी हर कंट्री में इसका यूज किया जाता है। इम्पोर्ट सोर टेस्ट टू फूड मटेरियल, यानी खट्टी टेस्ट लाने के लिए जो है उसका इस्तेमाल किया जाता है। एंड फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ पिकल्स है, सॉस है, केचप्स है, चटनीज है, इनको प्रिजर्व करने के लिए जो है वो विनेगर यूज किया जाता है। केमिकली विनेगर इज 4% एसिडिक एसिड, यानी विनेगर में 4% एसिडिक एसिड जो है वो देखने को मिलता है, यानी उसमें 4% एसिडिक एसिड ही होता है।
अब देखिए यहाँ से स्टार्ट हुआ विनेगर की प्रोसीजर। इथेनॉल एंड अल्कोहल, इथेनॉल यानी क्या है, एक अल्कोहल है, इज ऑब्टेन बाय द फर्मेंटेशन ऑफ कार्बन कंपाउंड, यानी ये जो कार्बन कंपाउंड है इसका फर्मेंटेशन करके हमें इथेनॉल बनता है। कार्बन कंपाउंड यानी फ्रूट ज्यूसेस हो गए, मॅपल सायरप, शुगर, मोलास्केस यानी जो साखरेची मळी असते, स्टार्च ETC, स्टार्च ऑफ द रूट विद द हेल्प ऑफ ईस्ट, सैक्रोमाइसिस सिर्विएसी, यानी ये ईस्ट यूज करके जो कार्बन कंपाउंड है, कार्बन कंपाउंड यानी जिसके अंदर कार्बन प्रेजेंट है, जैसे कि यहाँ पे फ्रूट के जूसेस है, मैपल सायरप है, उनका जो है फर्मेंटेशन करके इथेनॉल बन गया इथेनॉल। उसके बाद देखिए मिक्सचर ऑफ बैक्टीरियल स्टेन। बैक्टीरियल स्टेन का मीनिंग क्या होता है, एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ बैक्टीरिया। यहाँ पे इन्होंने एसिडोबैक्टर और ग्लूकेनोबैक्टर लिया है, इसको ऐड किया है, इज मिक्स्ड विथ इथेनॉल, 2 मिनट, इज मिक्स्ड विथ इथेनॉल फॉर इट्स माइक्रोबियल डिग्रेडेशन, यानी माइक्रोबियल डिग्रेडेशन यानी इसका ब्रेकडाउन करेगा और इसको डिटॉक्सिफाई भी करेगा, यानी टॉक्सिक मटेरियल को रिमूव करेगा और ब्रेकडाउन करेगा। अब इथेनॉल को ब्रेकडाउन हुआ एसिडिक एसिड में, माइक्रोबियल डिग्रेडेशन, एसिडिक एसिड एंड अदर बाय प्रोडक्ट इज ऑब्टेन थ्रू इट, इसकी वजह से हमें एसिडिक एसिड और अदर बाय प्रोडक्ट जो है वो मिलते हैं। एसिडिक एसिड इज सेपरेशन फ्रॉम द मिक्सचर ऑफ रेयर फ्रैक्शन। उसके बाद एसिडिक एसिड को हमने रेयर फ्रैक्शन की मदद से, यानी उसकी डेंसिटी को लेस करके, कम करके एसिडिक एसिड को रिमूव कर दिया। एसिडिक एसिड इज ब्लीच विद द हेल्प ऑफ पोटेशियम फेरोसाइनाइड। उसके बाद एसिडिक एसिड को ब्लीच किया पोटेशियम फेरोसाइनाइड से, पोटेशियम फेरोसाइनाइड, देन इट इज पास्चराइज। उसके बाद उसको पास्चराइजेशन किया, हीट किया। फाइनली वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ SO2 इज मिक्स्ड विथ टू प्रोड्यूस विनेगर। उसमें थोड़ा सा अमाउंट ऑफ SO2 ऐड किया और विनेगर जो है वो उसमें बन गया। ठीक है, सोया सॉस इज प्रोड्यूस बाय द फर्मेंटेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ। अब जो सोया सॉस होता है ना, वो कैसे प्रोड्यूस किया जाता है वो भी दिया है कि सोया सॉस इज फर्मेंटेशन ऑफ द मिक्सचर ऑफ फ्लोर, जो आटा होता है, गेहूं का आटा, राइस का आटा या सोयाबीन, और उसमें फंगस ऐड की जाती है एस्परगिलस, और उससे उसको फर्मेंटेशन करके सोया सॉस जो है वो बनाया जाता है। ठीक है, तो ये सिंपली यहाँ पे सोया सॉस को भी दिया है कि एक फंगस है एस्परजिगस ओरेजी, ये यूज़ की जाती है, और फर्मेंटेशन किसका किया जाता है, जो व्हीट फ्लोर है यानी पीट है, व्हीट का है, राइस का है, सोयाबीन का, इसका जो फ्लोर होता है उसको फर्मेंटेशन करके सोया सॉस जो है वो बनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद प्रोडक्शन ऑफ ब्यूरेज है, ये नेक्स्ट इसमें देखेंगे क्या है, तो क्योंकि आपको सबसे पहले विनेगर का प्रोडक्शन कैसे होता है उसको फोकस करना है, वो अच्छी तरीके से समझना है, वो बाद में देख लेंगे कि प्रोडक्शन ऑफ ब्रीवरेज क्या है, कैसे बनते हैं। ठीक है, तो आज यहाँ पे स्टॉप करते हैं विनेगर के प्रोडक्शन पे। इसको अच्छी तरीके से नोट्स पे लिख लेना, इसको याद कर लेना, बुक में पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा विनेगर प्रोडक्शन। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे एक लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों को भी शेयर करना, चैनल में बच्चों ने जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।